हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट में पढ़ा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे पानी में रहते हैं। जो भी एनिमल्स हमारे पानी में रहते हैं वो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो चलो आइए देखते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। They have fins or paddles to move around and they breathe through gills, but some of them breathe through lungs. अब देखिए क्या होता है, जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास फिन्स होती है, पैडल्स होती है जिसके थ्रू वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं फिन्स पैडल्स के थ्रू। वो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है वो उनमें से कुछ जो है वो तो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और कुछ जो है वो लंग्स के थ्रू लेते हैं। उनमें भी अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, कुछ गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, कुछ लंग्स के थ्रू। देखिए यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जांपल दिए गए हैं। फिश, क्रैब, व्हेल, टर्टल एसेट्रा आर ऑल एक्वेटिक प्लांट्स। ये सारे हमारे क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स है जो हमारे पानी में रहते हैं। फिश, क्रैब, व्हेल, टर्टल ये हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाई गई है। ये हमारा फिश दिखाया गया है, क्रैब है, टर्टल है, सी हॉर्स है, इसे दरियाई घोड़ा बोलते हैं। तो यह सारे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, मतलब वो दोनों जगह रह सकते हैं, दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो सारे हमारे एम्फीबियंस के अंदर आते हैं। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। कि जैसे यहाँ पे भी दिया गया है कि जो हमारा लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकता है उसे हम एम्फीबियंस बोलते हैं। दे हैव लिम्स दैट आर सुटेड टू हेल्प देम टू मूव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। इनके पास लिम्स होती हैं जिसके थ्रू वो मूव करते हैं, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। दोनों जगह पे वो लिम्स के थ्रू जो है मूव कर सकते हैं। लिम्स होते हैं ये जो इनके पैर हाथ होते हैं, इन्हें लिम्स बोलते हैं। इसके थ्रू ये मूव करते हैं लैंड पे भी और वाटर में भी। दे कैन ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड ऑल्सो थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ये जो है लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं और अपने मॉइस्ट स्किन, जो इनकी स्किन होती है वो भी मॉइस्चराइज्ड होती है और नमी वाली होती है, इसके थ्रू भी ये ब्रीथ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे कुछ एम्फीबियंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं। फ्रॉक्स, क्रोकोडाइल, टोड्स, न्यूस्ट, सैलमेंडर्स एक्सेट्रा आर ऑल एम्फीबियंस। ये सारे हमारे एम्फीबियंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं। फ्रॉक, क्रोकोडाइल, टोड, न्यूस्ट, सैलमेंडर ये हमारे एम्फीबियंस एनिमल्स है। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई गई है। टोड हो गया हमारा, सैलमेंडर, न्यूट, क्रोकोडाइल, टोड मेंढक को बोलते हैं, सैलमेंडर ये छिपकली की है, ये भी छिपकली की प्रजाति है, और क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल है। तो नेक्स्ट है हमारा आर्बोरियल एनिमल्स। तो आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? आर्बोरियल्स वो होते हैं जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ट्रीज़ पे बिताते हैं, जो कि ट्रीज़ पे ही रहते हैं मोस्टली। उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ द देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियस एनिमल्स। जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ट्रीज पे बिताते हैं उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। दीज एनिमल्स हैव लॉन्ग limbs and tails to help them move from branch to branch। इन एनिमल्स के पास बड़े बड़े लिम्स होते हैं और टेल्स होती है जिसकी हेल्प से जो है ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक मूव करते हैं। जैसे ये ट्री पे रहते हैं तो इनको मूव करने के लिए लॉन्ग टेल, लॉन्ग लिम्स चाहिए होती हैं जिसके थ्रू ये मूव कर सके। यहाँ पे कुछ आर्बोरियल एनिमल्स के एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक मंकीज, स्लॉथ, कोआलास, स्क्वेरल्स, चैमेलियन एक्सेट्रा आर ऑल आर्बोरियल एनिमल्स। ये सारे हमारे आर्बोरियल एनिमल्स के एग्जांपल है, मंकी, स्लॉथ, कोआलास, स्क्वेरल्स, चैमेलियंस। ओके, तो आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो हमारे ट्रीज पे रहते हैं, जो कि पेड़ों पे रहते हैं, उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। इनकी लॉन्ग लिम्स होती है और टेल्स होती है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, ये हो गया हमारा मंकी, कोआला, स्क्वेरल, चैमेलियन। तो ये हमारे
एर्बोरियल एनिमल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हवा में ही बिताते हैं, जो कि हवा में रहते हैं, उन्हें एरियल एनिमल्स बोलते हैं। एरियल का ही मतलब होता है कि हवा में रहने वाले। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो एनिमल्स मोस्ट ऑफ द टाइम एयर में बिताते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स बोलते हैं, जो कि हवा में ही रहते हैं अधिकतर। कभी कभी पेड़ों पे भी चले जाते हैं, कभी लैंड पे भी आ जाते हैं वो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एयर पे ही रहते हैं, तो उन्हें एरियल एनिमल्स बोलते हैं। दे हैव विंग्स एंड लो बॉडी वेट टू हैव देम टू फ्लाई। उनके पास विंग्स होती है और बॉडी का वेट जो है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं इजीली और विंग्स के थ्रू भी फ्लाई कर पाते हैं। तो उनके पास विंग्स होती है, उनकी बॉडी वेट भी काफ़ी लो होती है, जिसकी हेल्प से वो उड़ पाते हैं। तो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कुछ एरियल एनिमल्स के, बर्ड्स, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, बैट, फ्लाइंग स्क्वेरल एक्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या है? एरियल एनिमल्स है। बर्ड्स, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, बैट, फ्लाइंग स्क्वेरल। ओके, देखिए यहाँ पे फोटो भी दी गई है। बर्ड, इंसेक्ट, बैट, फ्लाइंग स्क्वेरल, ये सारे हमारे एरियल एनिमल्स हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो है हवा में ही बिताते हैं। तो आज के लिए हमारा यही था। हमने एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, आर्बोरियल, एरियल एनिमल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर फूड, कि फूड की एडेप्टेशन कैसे होती है एनिमल्स में, कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वहाँ की फूड को अडेप्ट कर लेते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू विल अंडरस्टैंड।